एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी, भारी मात्रा में हथियार बरामद। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान कांग्रेस की पहली लिस्ट का बड़ा इंतजार। दिल्ली में प्रत्याशी चयन का दौर अंतिम चरण में। बीजेपी के 2 दिवसीय जनसंपर्क अभियान का आगाज। कार्यकर्ता घर घर जाकर बताएंगे केंद्र सरकार के कार्यों और योजनाओं के बारे में। और प्रदेश भर में शीतलाष्टमी के पर्व पर घर घर में हो रही मां शीतला की आराधना। माता को लगाया जा रहा है ठंडे पकवानों का भोग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बुधवार देर रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ अब भी जारी है। सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। आतंकियों के पास से बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सीआरपीएफ, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपियां के केलर इलाके में बुधवार को ज्वाइंट ऑपरेशन की शुरुआत की। घंटों दोनों ओर से गोलीबारी के बाद सुबह 2 आतंकियों के शव बरामद हुए। बाद में एक और आतंकी का शव बरामद हुआ। इलाके में अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया और ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने पेश किया है। बता दें, आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का सरगना है। वह भारत में हुए पुलवामा आतंकी हमले के साथ साथ अन्य कई हमलों का जिम्मेदार है। इससे पहले चीन ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए मसूद अजहर को बचा लिया था। प्रस्ताव में अजहर को ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग की गई है। राजनयिकों का कहना है कि ये देश चाहते हैं कि अजहर की संपत्ति जब्त हो और उसकी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। करीब 2 हफ्ते पहले चीन ने वीटो लगाते हुए इसे टेक्निकल होल्ड पर डाल दिया था। चीन के इस कदम पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस मामले पर चीन ने कहा था कि मसूद अजहर पर प्रतिबंध से पहले जांच के लिए उसे समय चाहिए ताकि सभी पक्ष ज्यादा बातचीत कर सके और एक अंतिम निर्णय पर पहुंचे जो सभी को स्वीकार्य हो। यह अमेरिका द्वारा प्रस्तावित एक मसौदा प्रस्ताव है जिसे ब्रिटेन और फ्रांस का पूरा समर्थन है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों की सूची के लिए लंबा इंतजार कराया था और लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। भाजपा 7 दिन पहले ही 16 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। नामांकन शुरू होने में भी अब 5 दिन शेष हैं। इसके बावजूद कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मंत्री, विधायक सहित 11 बड़े चेहरों के कारण सूची अटकी हुई है। सबसे ज्यादा संकट यह है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले जिताऊ और बड़े चेहरे इस बार राज्य सरकार में मंत्री व विधायक हैं। इन्हें चुनाव लड़ाने या नहीं लड़ाने पर ही फैसला नहीं हो पा रहा। इस बीच दिल्ली में 10 जनपद पर केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर नए चेहरे उतारे जाने हैं या जहां सिंगल पैनल है, ऐसे करीब 15 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में अजमेर से सचिन पायलट, जयपुर ग्रामीण से सीपी जोशी, जयपुर शहर से महेश जोशी, भीलवाड़ा से अशोक चांदना, बाड़मेर से हरीश चौधरी, जालोर से उदयलाल आंजना, झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया और गंगानगर से मास्टर भंवरलाल मेघवाल को चुनाव लड़ाया था। ये सभी अब विधानसभा चुनाव में जीतकर मंत्री या अन्य पदों पर हैं। अजमेर में लोकसभा उपचुनाव जीतने वाले रघु शर्मा भी मंत्री हैं। इन्हें मैदान में उतारने पर फैसला नहीं हो पा रहा। राजधानी जयपुर में बीजेपी की ओर से बूथ जनसंपर्क अभियान का आगाज हुआ। 2 दिन तक चलने वाले इस अभियान का आगाज सिंधी कॉलोनी झूलेलाल मंदिर से हुआ। जनसंपर्क अभियान का आगाज पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक प्रणामी ने किया। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभियान के तहत अशोक प्रणामी ने बताया, 2 दिन तक चलने वाले अभियान में पार्टी की ओर से घर घर जाकर बीजेपी के किए गए कार्यों को जनता को बताया जाएगा। प्रणामी ने बताया, 2014 में जिस तरह जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया और देश का प्रधानमंत्री बनाया, उसी तरह केंद्र सरकार के लिए किए गए कार्यों और योजनाओं को जनता को बताया जाएगा।
2014 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी थी। अब प्रदेश में एक बार फिर जनता केंद्र के कार्यों से खुश है और इस बार भी जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में लाएगी और देश में विकास की गंगा बहेगी। 28 तारीख और 29 तारीख पूरे राजस्थान प्रदेश में बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक घर घर में जाकर के हमारी सरकार के द्वारा किए गए कामों को, गरीब कल्याण की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम ये घर घर जाकर के इस बात को बताएंगे कि जिस प्रकार का विश्वास आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर 2014 में प्रदर्शित किया था, उस विश्वास पर हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बिल्कुल खरे उतरे हैं और उन्होंने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया। गरीब कल्याण की योजना के माध्यम से गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है। ये घर घर जाकर के हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे, जिस प्रकार का विश्वास आपने 2014 में हमें दिया था, उससे भी अधिक विश्वास आप इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके देंगे, ये सबको निवेदन करेंगे। राइट टू एजुकेशन में प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए शिक्षा संकुल में लॉटरी निकाली गई। इस साल 3,98,000 विद्यार्थियों को ITE में प्रवेश में शामिल किया गया। प्रदेश में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए 34,192 स्कूल पात्र हैं, जिनमें से 31,519 स्कूलों के लिए ऑनलाइन आवेदन मिले। 2,673 स्कूलों के लिए एक भी आवेदन नहीं आया। विभागीय आयुक्त प्रदीप कुमार बोरड़ ने बटन दबाकर ऑनलाइन आवेदनों में बच्चों के प्रवेश की वरीयता निर्धारित की। अब विद्यार्थियों को 4 अप्रैल तक स्कूल में रिपोर्टिंग करनी होगी। 8 अप्रैल से प्रवेश शुरू होंगे। गौरतलब है कि एक विद्यार्थी अधिकतम 15 प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए चॉइस भर सकता है। ऐसे में 3,98,000 विद्यार्थियों ने 19,46,000 चॉइस भरी है। पिछले साल निःशुल्क प्रवेश के लिए 2,62,000 आवेदन आए थे। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रथम चरण में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस करने की पहल की गई है। RRB अजमेर के अधीन ही करीब 12,05,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस लौटाया जाएगा। देश के अन्य रेलवे भर्ती बोर्ड में भी यह प्रक्रिया शुरू की गई है। माना जा रहा है कि यह संख्या और अधिक हो सकती है। RRB अजमेर ने परीक्षा शुल्क के रूप में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 250 रुपये शुल्क लिया था। पहले चरण की परीक्षा में बैठे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को करीब 400 रुपये और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लगभग संपूर्ण शुल्क वापस किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने BCA और BBA की एनुअल स्कीम की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया। BCA तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 15 अप्रैल, प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 16 अप्रैल से शुरू होंगी। वहीं BBA तृतीय वर्ष की 26 अप्रैल, द्वितीय वर्ष की 24 अप्रैल और प्रथम वर्ष की 2 मई से शुरू होंगी। परीक्षा विभाग के अनुसार 10 दिन पहले छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। जापुर डिस्कॉम के इंजीनियरों की लापरवाही व कुप्रबंधन के कारण शहर में गर्मी से पहले ही सिस्टम के फॉल्ट व ट्रिपिंग की वजह से बिजली गुल होने लगी है। तापमान बढ़ते ही बिजली के ट्रांसफार्मर, RMU, फ्यूज व ओवरलोड सिस्टम में शहर के बाहरी इलाकों में 2 से 3 बार ट्रिपिंग व फॉल्ट हो रहे हैं। डिस्कॉम के डिवीजन व सब डिवीजन में सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए फील्ड में काम ही नहीं किया गया। डिस्कॉम के HT विंग के इंजीनियर सिस्टम अपग्रेड के नाम पर 2 दर्जन इलाकों में घोषित बिजली कटौती कर रहे हैं। वहीं सिस्टम के फॉल्ट से कई इलाकों में बिजली गुल हो रही है। रोजाना रात 8 से 11 बजे व दोपहर 1 से 4 बजे तक पीक ओवर में सिस्टम ओवरलोड व डिमांड ज़्यादा हो रही है। इससे ओवरलोड सिस्टम गर्म हो जाता है। सिस्टम व बाहरी तापमान में अंतर के कारण ट्रिपिंग व फॉल्ट के मामले बढ़ गए हैं। शीतला अष्टमी का पर्व पारंपरिक पूजा अर्चना और हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। घर घर और मंदिरों में शीतला माता की पूजा अर्चना कर उन्हें रांदा पुआ के ठंडे पकवानों का भोग चढ़ाया जा रहा है। महिलाएं घरों में पूजा थाल सजाकर मंगल गीतों के साथ शीतला माता की पूजा कर रही हैं।
नवदंपतियों ने जोड़े से शीतला माता की पूजा की। श्रद्धालुओं ने राबड़ी, दही बड़े, पुआ पूड़ी का आनंद उठाया। चाकसू स्थित शील की डूंगरी में आस्था का मेला भरा है। शहर और आसपास के गांव के हजारों श्रद्धालु माता को आस्था की ढूक लगा रहे हैं। शीतला अष्टमी राजस्थान में मनाया जाने वाला एक विशेष लोक पर्व है। इस दिन शीतला माता की पूजा करने के साथ ही ठंडा खाना माता को भोग लगाया जाता है और खाया भी जाता है। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से चेचक और माता निकलने की बीमारी नहीं होती। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।